Good morning, friends. I Anil Sharma. Welcome all of you. My channel's name is Anu English Special Classes. As all of you know that in my previous session, I have given you these two examples, and our topic is going to start. That its name is the preposition. We know about the prepositions very well. Preposition works as a glue in a sentence. Okay. Yes, I have given you these two examples. Let's move. What are the answers of these two questions? Okay, now come here. The work has completed dash sunset. Second is the my wife works dash the town hall. आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर सनसेट लिखा हुआ है. अगर यहाँ पर होता मॉर्निंग या होता है यहाँ पर इवनिंग. तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम लोग इनका यूज करते हैं, जबकि हम लोग सनसेट, डॉन, डस्क इनके साथ में यूज करते हैं एट प्रपोजिशन का. तो आर आंसर विल बी सी. क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का? सी आंसर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा. नाउ लुक द सेकंड एग्जांपल. माय वाइफ वर्क्स दैट द टाउन हॉल. तो हम लोग यूज कर देते हैं कोई भी प्लेस की स्थिति होती है तो वहां पर हम लोग एट का यूज कर देते हैं. आई होप दैट विल बी यूजफुल फॉर यू. लेट्स मूव फॉर द टुडेज क्लास, टुडेज सेशन. दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल फॉर यू. मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. आज का सेशन हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का रखने वाले हैं. तो हम लोग इसको समझते हैं फटाफट से. आप लोग अपने नोटबुक पेन लेकर के बैठे. ओके, टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स टुडे. आज हम लोग बात करने वाले हैं आज का जो प्रपोजिशन है इसका नाम हम लोग बात करें. सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इस प्रपोजिशन का नाम लिखता हूं. जिस प्रपोजिशन का नाम है आप लोग अगर देखें तो दैट इज द फ्रॉम. अगर मैं इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में अगर मैं चेंज करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं फ्रॉम. होता है ये फ्रॉम, आ का साउंड है ये. ठीक है, इसका अर्थ अगर मैं आप लोगों के लिए हिंदी में लिखूं तो इसका अर्थ हो जाएगा से. ये हम लोग आज का प्रपोजिशन पढ़ने वाले हैं. फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में मैंने चेंज किया आपको. ठीक है, ओके. इसका अर्थ होता है से. हम लोग इसके कुछ यूज देखते हैं कि इसके क्या क्या यूज होते हैं. सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो इसका जो यूज है आप लोग देखें तो हम लोग यूज करते हैं इसका इंडिकेट करने के लिए. इंडिकेट करेगा हम लोगों के लिए. क्या करेगा भाई? टाइम को, प्लेस को, कोई भी पर्सन. आई हैव रिटन हियर 3 वर्ड्स, टाइम, प्लेस, पर्सन. और एक बात और आप लोगों के लिए मैं लिखूं यहां पर, दैट इज द पोजीशन. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखें कि अगर हम लोगों के लिए 4 बातें आ रही हैं. इंडिकेट करेगा किसको? टाइम को, प्लेस को, पर्सन को और पोजीशन को. एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आई एम फ्री. फ्रॉम 9 to, ऐसे लिखो इसको, फ्रॉम 9 to 12. That's your first example. I'm free from 9 to 12. जैसे मैं आप लोगों के लिए प्लेस से रिलेटेड लिखूं तो मैं लिखता हूं आपके लिए, There is no school. There is no school from Jamdoli to Jaipur. There is no school from Jamdoli to Jaipur. He comes here from time to time. He comes here from time to time. ठीक है, 3 एग्जाम्पल्स मैं लिख चुका हूं आप लोगों के लिए. He rose from, एक एग्जाम्पल और लिख लो. पोजीशन, he rose from
clerk to, he rose from clerk to director। एक और पोजीशन प्लेस की बात करें तो आप लोग लिख सकते हो यू कैन सी द आइलैंड। From here, dear students, you have to understand that I have written you these 5 examples। First आप लोग एक बार समझें कि है क्या ये। हम लोग बात कर रहे हैं from का प्रोनाउंसिएशन ये होता है, अर्थ होता है से। हम लोग अगर बात करें टाइम, प्लेस, पर्सन, पोजीशन को बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है आई एम फ्री, ये यहाँ पर हम लोगों ने टाइम की बात कर ली 9 to 12। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं देयर इज नो स्कूल फ्रॉम, ये भी हम लोगों ने बात कर ली प्लेस की, जामडोली टू जयपुर। ही कम्स हेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। ही रोज फ्रॉम, पोजीशन की बात कर ली हम लोगों ने, क्लर्क टू डायरेक्टर। यू कैन सी द आइलैंड फ्रॉम हियर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले भाई। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, इसका सेकंड पॉइंट जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इसको इरेज करता हूं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। अभी भी देखो कुछ वैकेंसीज आने वाली हैं, अनाउंसमेंट तो हो चुका है। आप लोग तैयारी करके रखें और गारंटी कह रहा हूं कि इंग्लिश तो आप मेरी क्लासेस पढ़ें और आपको कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा मैं। सेकंड जो पॉइंट है आप लोग ध्यान से देखें, तो हम लोग बात करें तो इसका जो यूज करते हैं हम लोग सेपरेशन करने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं इसका? सेपरेशन करने के लिए यूज करते हैं, या कोई शोइंग रीजन। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है भाई, शोइंग रीजन। रीजन मतलब होता है कारण, कारण बताने के लिए। या फिर हम लोग बात करें शोइंग द मटीरियल, शोइंग द मटीरियल। शोइंग द मटीरियल यूज्ड है या चेंज है, दो बातें लिख रहा हूं यहां पर, यूज्ड और चेंज। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सेपरेशन, शोइंग रीजन या शोइंग द मटीरियल यूज्ड और चेंज हुआ है, यूज्ड और चेंज्ड। डी लगाएं इसमें भी आप लोग। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग बात करें इसमें आप लोग एक चीज और लिख लें, सेपरेशन शोइंग तो है, इसके बाद में आप लोग एक चीज और लिख लें, सोर्स भी यहां पर बताया जाएगा। सोर्स का मतलब हिंदी में लिखें तो स्रोत। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे कि मैं सोर्स देता हूं आप लोगों के लिए, एक सोर्स देता हूं एप्पल्स। लोग देखें, एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर। फर्स्ट एग्जाम्पल है एप्पल्स कम फ्रॉम कश्मीर। एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, सेपरेशन का है, ही फेल फ्रॉम द रूफ। ही फेल फ्रॉम रूफ। जैसे कि एक रीजन मैं लेता हूं, शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, ये बातें हम लोग देखें। एप्पल केम फ्रॉम, ये यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग सोर्स की। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मीन्स सेपरेशन की, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रीजन। तीन बातें आप लोग यहां पर लिख सकते हो चाहो तो। यहां पर आप लोग लिखें, ये बात हो रही है किसकी? सोर्स की। ये बात हो रही है आपकी सेपरेशन की। ये जो बात हो रही है आपकी, ये बता रहा है रीजन। अब जो फोर्थ पॉइंट है इसको हम लोग थोड़ा अभी समझेंगे, लेकिन हम लोग देखें सेपरेशन
रीजन या सोर्स बताया जा रहा है तो हम लोग वहां पर फॉर प्रपोजिशन का यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मटेरियल चेंज होता है या मीन्स हम बात करें इसको चेंज किया जाता है या इसका यूज किया जाता है, तो इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे। आप लोग एक बार इसको राइट डाउन करो, मैं इसके बाद अभी समझाऊंगा। देखो भाई, 3 बातें तो हम लोगों की समझ में आ ही गई हैं। अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है, जो कि आप लोग समझें। देखें, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं आपको। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिखता हूं मैं। रिंग इज मेड डैश गोल्ड। ठीक है ना। एक और देखो, एक एग्जांपल और लिखें, वाइन इज मेड डैश ग्रेप्स। ठीक है, एक और लिख लो, बटर इज मेड डैश मिल्क। और लिख लो इसमें, कर्ड इज मेड डैश मिल्क। आई हैव रिटन यू दीज 3 एग्जाम्पल्स। एक और लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, स्टील इज मेड डैश। अब आप लोग एक बात ध्यान से सुने भाई, देखो जैसे कि है कि अब यहां पर बात करते हैं सोइंग मटेरियल, इसका यूज हो रहा है या इसको चेंज किया जा रहा है, तो हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम का। देखो, अगर मैं बात कहूं आपसे, जो बेसिक मटेरियल है कैन बी सी। देखो मैं लिखता हूं यहां पर आप लोगों के लिए, अगर हमको बेसिक मटेरियल दिखाई दे रहा है, बेसिक मटेरियल अगर हमको दिखाई दे रहा है तो हम लोग करेंगे यूज ऑफ का। अगर हम लोगों के लिए बेसिक मटेरियल दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम का। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे कि रिंग इज मेड डैश गोल्ड। रिंग जो है गोल्ड की बनी हुई है, तो क्या गोल्ड हमको बेसिक मटेरियल दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे यहां पर ऑफ प्रपोजिशन का। आई होप क्लियर। सेकंड बात देखें आप लोग, वाइन इज मेड ऑफ ग्रेप्स। वाइन जो है ग्रेप्स से बनती है, ग्रेप्स से बनी, ठीक है, या ग्रेप्स से बनती है, जैसे भी आप लोग देखें, तो क्या हमको यहां पर ग्रेप्स दिखाई दे रहे हैं कि वाइन में? नहीं, तो हम लोग यूज कर देंगे यहां पर फ्रॉम का। बटर इज मेड डैश मिल्क। बटर जो है दूध से बनता है, तो बटर जो है इसमें मिल्क दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो हम लोग यूज करेंगे यहां पर फ्रॉम का। ठीक है, कर्ड इज मेड फ्रॉम, क्या हो जाएगा? कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। स्टील इज मेड डैश आयरन। स्टील जो है वो आयरन से बनती है, तो स्टील में आयरन दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग यूज कर देंगे यहां पर किसका भाई? नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो यूज कर देंगे यहां पर हम लोग फ्रॉम का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहो तो यहां पर लिख सकते हो व्हेन बेसिक मटीरियल कैन बी सीन। जब बेसिक मटेरियल हमको दिखाई दे रहा है तो हम लोग यूज करेंगे वहां पर ऑफ प्रपोजिशन का। लेकिन दूसरी बात आप लोग देखें, व्हेन बेसिक मटेरियल कांट बी सीन। व्हेन बेसिक मटेरियल कांट बी सीन, तो हम लोग यूज करते हैं, जब दिखाई नहीं देता है तो हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम का। डियर स्टूडेंट्स, आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर हमको बेसिक मटेरियल दिखाई दे रहा है तो हम यूज करेंगे ऑफ का, और नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम का। आई होप दैट विल बी क्लियर फॉर यू। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम्स में कोई गलती ना करें, क्योंकि अर्थ है इसका से। इसको मैं यहां से इरेज करने वाला हूं, और इसका एक लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट एक रूल है हम लोगों का, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि इंडिकेट करेगा भाई ये
इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा? तीन बातें हम लोगों को ध्यान रखने वाली हैं। इंडिकेट करेगा क्या? एक तो डिफरेंट दिखाएगा भाई, अंतर। एक तो हम लोगों को दिखाएगा भाई ये डिफरेंट, मतलब कि अंतर। दूसरी बात क्या दिखाएगा हम लोगों के लिए? ये दिखाएगा एक्सक्लूजन। एक तो हम लोगों के लिए दिखाएगा क्या? डिफरेंट। दूसरा हम लोगों के लिए दिखाएगा एक्सक्लूजन। थर्ड जो दिखाएगा प्रोहिबिशन। तीन बात हमको ध्यान रखनी है। एक तो हम लोगों के लिए डिफरेंट मतलब होता है अंतर, एक्सक्लूजन मतलब होता है निष्कासन, प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध। अगर ये तीनों चीजें अगर हम लोगों के लिए आ रही हैं तो हम लोग वहां पर फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज करेंगे। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, योर नोट्स आर डिफरेंट from Sunita's notes. That's your first example. Your notes are different from Sunita's notes. ठीक है ना? Okay. He was expelled from college. He was expelled from college. तीसरी बात करें हम लोग, is Indian different from American? Is Indian different from अमेरिकन? दैट्स योर थर्ड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की और हम लोग बात करें तो आप लोग देखो, दो तरीके से लिखते हैं हम लोग। ट्रांसलेट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है ना? इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। देखो, ट्रांसलेट की जगह इसको करो आप लोग ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है? आप लोग देखें कि इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, ट्रांसफॉर्म इनटू इनडायरेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो बनाई है, फटाफट से आप लोग देखें कि अगर हम लोगों के लिए तीन बात दी है, डिफरेंट, एक्सक्लूजन और प्रोहिबिशन दिया हुआ है, तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं फ्रॉम प्रपोजिशन का। योर नोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम सुनीताज नोट्स। जैसे मैं आप लोगों से कहूं, योर हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम माई हाउस, योर हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, योर सेलफोन इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। तो यहां पर हम लोग डिफरेंट की बात कर रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम प्रपोजिशन का। ही वॉज एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड मतलब कि निकाल देना। ठीक है? रेस्टिकेट कर देना। ही वॉज रेस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इज इंडियन डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन, ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। और ट्रांसफॉर्म इनटू इनडायरेक्ट, ऐसे भी हम लोग इसको लिखते हैं। कुछ आप लोगों के लिए वर्क में दे रहा हूं जो कि आपको सॉल्व करना है। फटाफट से आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक वाला बटन है, लाइक करें आप लोग वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के लिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपना जो भी ओपिनियन है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके दें। कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में से आपको मैं नंबर फर्स्ट जो देने जा रहा हूं, द टेबल इज। नंबर फर्स्ट आप लोग लिखें, नंबर फर्स्ट जो है
Dear students, these are examples for you and you have to write the answer of these questions in the comment section. I explain करता हूँ the table is made dash wood. आप लोग इनमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको लगता है सही है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें. he is blind dash birth. देख लेना आप लोग जो भी ऑप्शन आपका राइट है उसको लिखें. आम डैश जयपुर.